नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उमेश ए टू जेड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर बहुजन समाज के लोग नहीं जागरूक होंगे, उनका हक और अधिकार जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर इसको रोकने का काम कोई कर सकता है तो सिर्फ SC ST OBC के लोग, बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज के नेताओं का काम है कि इसको रोकने का काम करें। क्योंकि हमारे देश में और प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो सिर्फ संविधान की बात करती है और संविधान को ताक पर रखकर कानून का उल्लंघन करती है, जो कानून को अपने हाथ में लेने का काम करती है। दोस्तों, गरीबों का शोषण होता है, गरीबों को सताया जाता है। मनुवादियों की सरकार है। मनुवादियों की बात, मनुवादी लोग अपने विचारों को तरह तरह से सरकार को लाभान्वित करने के लिए काम करते हैं। मनुवादी गरीबों का शोषण करते हैं, जात और धर्म के नाम पर शोषण करते हैं। अब तो शोषण करने का तरीका भी बदल चुका है। अब तो शिक्षा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, नौकरियों में निजीकरण के माध्यम से गरीबों का शोषण हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। आज हमारे देश और प्रदेश में जो सरकारें चल रही है वो सिर्फ संविधान की बात करती है, लेकिन संविधान को दरकिनार करके, संविधान का उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके प्रदेश में और देश में काम कर रहे हैं। जात और धर्म, मजहब के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है। और हमारे भारत देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके चक्कर में पड़कर पदों के लालच में रहते हैं और भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पहुंचकर अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते। उनके मुंह में ताला लगा हुआ है, उनके जुबान में ताला लगा हुआ है। वो बोल नहीं सकते अपने हक और अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए। सिर्फ जब चुनाव आता है तो वो वोट लेने की बात करते हैं। जरा सोचिए, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाने से क्या फायदा? कुछ लोगों को खुश करने के लिए जिता दिया जाता है। वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करते हैं, अपने समाज और हक अधिकार की बात नहीं करते और ना ही संविधान की बात करते हैं। जरा सोचिए, जिस दिन भारत देश का ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या आप किसी पद पर रह पाओगे? आपके समाज का कोई व्यक्ति आपके साथ होगा? जब आप अपने समाज से उठकर जाते हो, आपको वो पद मिल जाता है, तो आप अपने समाज में अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, ना भारत की सबसे बड़ी महापंचायत में पहुंचकर ना समाज की बात करते। क्यों नहीं करते हो? किस चीज का डर है आपको? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, 100 दिन की बेइज्जत की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की इज्जत की जिंदगी जियो। जिल्लत की जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। मेरे दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है, इसको सोचने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। आज हमारे देश में EVM की सरकार चल रही है। अपने कुछ सीटों पर EVM का हिसाब किताब बनाकर चुनाव जीतने के लिए
लोगों को प्रलोभन देती है, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतती है और सरकार रखती है। आज भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लोगों के मुंहों पर ताला लगा हुआ है, बोल नहीं सकते। चुनाव जीत कर गए हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने अधिकार की आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने समाज की बात नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को चुनाव में जीत कर जाने से क्या फायदा है? क्या आप किसी दिन किसी पद पर रह पाओगे? आप पद के लालच में काम कर रहे हो, आपको अपना निजी स्वार्थ दिखाई दे रहा है। ये आपका समाज, आपका संविधान कहाँ जाएगा? जरा सोचिए, संविधान नहीं रहेगा तो आपकी क्या हाल होगी। इसलिए एकजुट हो जाओ SC ST OBC के लोगों, और इस देश से दोबारा चुनाव कराने की नौबत ही ना आए, और इस देश से EVM को हटाओ, संविधान बचाओ। कांग्रेस के लोग तो संविधान को बचाने की बात करते हैं और वहीं पर विपक्ष में बैठकर कुछ नहीं बोल पाते। उनको खुश करने के लिए विपक्ष में रखा जाता है, चुनाव जिताया जाता है, और कांग्रेस के लोग तो EVM की बात ही नहीं करते, क्योंकि जब उनकी पार्टी के लोग सांसद बनकर जाते हैं तो वही सांसद उसी मनुवादियों की सरकार की तारीफ करने लगते हैं। बैठे हैं कांग्रेस में और बात करते हैं मनुवादियों की सरकार की। बीजेपी के स्लीपर सेल बने हुए हैं, एजेंट बने हुए हैं, सारी पार्टियों में ये लोग घुस कर बैठे हुए हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, संविधान बचाओ, तभी आपका कल्याण होने वाला है। जब तक इस देश में EVM रहेगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी, और पूरे भारत की छोड़ दीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी भी बहुत खुश हैं कि हमने तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, MP की सीटें जीता। अरे आपको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और वही सीढ़ियां जिस दिन खींचेंगे ये मनुवादी के लोग, आप नीचे चले आओगे। इतना खुश हो रहे हैं, खुश होने से काम नहीं चलेगा। आपको सत्ता लेना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और EVM की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, EVM को हटाना पड़ेगा, EVM का विरोध करना पड़ेगा, तभी आप प्रदेश और देश में आपकी अपनी सरकार बन पाएगी। इसलिए मैं सभी बहुजन दलों से ये अपील करना चाहता हूं कि EVM हटाओ, देश बचाओ। किसी भी कीमत पर EVM से चुनाव ना होने दो। अगर EVM से चुनाव रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आपको गुमराह करके सत्ता में आ जाएगी और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे सारे राज्यों में चुनाव जीतकर संविधान को बदल देगी। जो आप लोग बोल रहे हो कि संविधान को नहीं बदल पाएगी, क्यों नहीं संविधान को बदल पाएगी? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। पूरे भारत में कब्जा कर लेगी। जब पूरे भारत में कब्जा करेगी तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटाकर मनुवाद का संविधान चलाएगी। याद रखिए, बहुजन के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, बहुजन दलों के लोगों, एकजुट हो जाओ और EVM की बात करो। माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जो 30 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसमें आप लोग सहयोग देकर EVM हटाओ, देश बचाओ, EVM हटाओ, संविधान बचाओ, इस लड़ाई को बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ो और इसको आगे बढ़ाओ। EVM को हटाकर तभी आप शांत बैठो, वरना आपका हक और अधिकार चला जाएगा। हमारी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल उमेश A to Z को लाइक एवं सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय भीम, जय भारत।